बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नमान मुस्तफ़ा। आज की हमारी वीडियो जो है वो खजूर की पोलिनेशन पर है कि खजूर की पोलिनेशन कैसे की जाती है। क्योंकि ये बहुत ही कीमती टाइम होता है खजूर के लिए, क्यों इसकी अगर पोलिनेशन ना की जाए तो इसको फ्रूटिंग जो है वो नहीं होती अच्छी तरह से। अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए, अच्छी मिकदार में फल हासिल करने के लिए इसका खजूर का इसकी पोलिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमें पहले जो नर खजूर है उसका पोलन जो है कलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने नर का जो पोलन है वो पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फाइन होता है ये पोलन। देखें, और इसकी पोलिनेशन करने के लिए, क्योंकि खजूर की हाइट ज़्यादा है, हमारा हाथ ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक स्टिक का यूज़ करूँगा। एक स्टिक है, उसके ऊपर मैं ये छोटा सा एक कपड़ा जो है वो बांध लूँगा और इसको पोलन लगा के तो जो खजूर का गोशा है उसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा। ये देखें, इस तरह से इसको पोलन लगा दिया जाता है कपड़े को। और इसके बाद जो खजूर का गोशा है वो इसका टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है कि जैसे ही गोशा ओपन होना शुरू हो तो उसी वक्त उसकी पोलिनेशन कर दी जाए। अगर ज़्यादा ओपन हो जाए मुकम्मल तौर पर तो उसके बाद पोलिनेशन करने का कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होता, कोई रिज़ल्ट वो उतना अच्छा नहीं मिलता। तो इस तरह से ये इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया जाता है स्टिक के साथ ही। अब ये खजूर का जो गोशा है वो कल तक बिल्कुल बंद था। आज सुबह जब देखा तो ओपन हो रहा था, अभी थोड़ा सा खुला है उसका मुंह। तो इसको कुछ एक दफ़ा पोलिनेशन इसकी आज कर देंगे और एक दफ़ा नेक्स्ट डे जो है वो दोबारा फिर एक दफ़ा इसकी पोलिनेशन कर दी जाएगी। एक ये पौधा है, इसके ऊपर भी ये देखें, इसका गोशा भी जो है वो ओपन हो रहा है। इसको भी वैसे ही कपड़े को पोलन जो है वो लगा के इसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर दिया जाएगा, जिससे इसकी जो खजूर की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, अच्छी मिकदार में खजूरें हासिल होती हैं, फिर इसका फ्रूट जो है। और अगर इसकी पोलिनेशन ना की जाए तो खजूर जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से हासिल होती, उसके अंदर गुठली भी नहीं बनती और खजूर का साइज़ भी छोटा रह जाता है, ना उसके अंदर मिठास भी नहीं होती, कोई जायका टेस्ट वगैरह उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो इस्तेमाल के यानी कि काबिल ही नहीं होती। ये देखें, अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ करीब से। ये इतना कि ओपन हुआ है तो हमने इसकी पोलिनेशन कर दी है। यही टाइम होता है इसका सही पोलिनेशन का। ये देखें, मेरे इस पौधे के ऊपर भी गोशे जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। मैं इनकी भी पोलिनेशन करूँगा अभी। ये देखें, ये इस तरह से। और ये याद रखें कि जब भी एक खजूर के ऊपर काफ़ी सारे गोशे होते हैं जो निकलते हैं, तो जितने भी गोशे हों हर गोशे को अलहदा से पोलन जो है वो अब एक गोशे को अगर पोलन देना है तो उसको कपड़े को पोलन लगा के उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, दोबारा दूसरे गोशे को देने के लिए दोबारा फिर कपड़े के ऊपर पोलन लगाएं, लगा के फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करें। इससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है खजूर का फ्रूट का। ये देखें, इसका भी गोशा जो है ओपन हो रहा है। खजूर की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, हर वैरायटी को पोलन जो है वो उसका अलहदा से
उसकी होती है कि किसी खजूर को पोलन ज़्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं कि वो कुदरती तौर पर ही जो मधुमक्खी है या शहद की मक्खी है या दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनके ज़रिए ही उनकी पोलिनेशन हो जाती है। कि अगर करीब कोई नर वगैरह है उसका पोलन जो है वहाँ से मक्खियों के ज़रिए या मधुमक्खी के ज़रिए या दूसरे इंसेक्ट के ज़रिए उनके पाँव के साथ या पर के साथ कैसे भी लग के वो आके जो मदर प्लांट है उसके ऊपर जब बैठती हैं इनके गोशों के ऊपर, तो उनकी पोलिनेशन हो जाती है। अब ये देखें इसके चारों तरफ जो गोशे हैं वो निकले हुए हैं, लेकिन अभी ओपन सिर्फ एक ही हुआ है, बाकी अभी देर से ओपन होंगे, 2 दिन 4 दिन के बाद। तो इनको बारी बारी जो है वो रोज़ाना चेक करना पड़ेगा, जो जो ओपन होता जाएगा उसकी पोलिनेशन कर दी जाएगी।